IUQM 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो। IUQM का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको mti.org.in पे आपको जाना है और इसमें फर्स्ट पेज पे ही, होम पेज पे ये लिंक है आपका। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको ऑनलाइन स्टूडेंट एनरोलमेंट पे जाना है। इस पे जाते ही आपको स्टूडेंट एनरोल वाला जो ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। ऐसे ही आप इस पेज पे आओगे तो आपको डिटेल्स इसमें फिल करना है। सबसे पहले स्टूडेंट नेम, ये नेम आपका सेम होना चाहिए जो आपका स्कूल में या आधार कार्ड में है, डॉक्यूमेंट्स में है, वही नेम होना चाहिए, सेम स्पेलिंग। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इस पे OTP आएगा और आगे भी कम्युनिकेशन जो आती है वो इसी पे आएंगी। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना डालना है। फोन नंबर और ईमेल आईडी इसमें एंटर किया तो आपको OTP जनरेट होगा। तो जैसे ही आप OTP डालोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें आपको ये एक सर्वे है, तो आपको कैसे पता चला, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे उसका नाम भी डालना होगा। जैसे आपने डाला कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल दिया तो आपका यहाँ पे एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये आपको नोट करके भी रखना है और आगे आपके लिए लॉगिन करने के लिए करना होगा। तो ये वाले पेज पे जैसे आप आओगे तो आपको एनरोलमेंट नंबर जो आपका जनरेट हुआ था वो फिल करना है और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई है। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए JPG या PNG फॉर्मेट में, और उसका साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें एक चाहिए स्कूल ID कार्ड, लास्ट फीस रिसिप्ट या फिर लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड। वो बस आपका स्कूल की कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो और कौन सी क्लास में करंटली आप हो उसके लिए चाहिए होगा। और तीसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, तो वो भी आपको 50 से 250 KB के बीच में डाल रहे हैं। जैसे आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। आपको ये डिक्लेरेशन पे टिक करना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पेज। जैसे ही हम पेज पे जाएंगे तो कुछ डिटेल्स आपकी पहले से ही फिल होंगी, मैं यहाँ पे फिल करनी होंगी। जैसे जेंडर हो गया, नेशनलिटी आपका इंडियन हो गया, नेम ऑफ फादर। इसके बाद आपको स्कूल की डिटेल्स डालनी होंगी। स्कूल नेम JNV और KV का एक सेपरेट कोटा होता है तो IUQM में, तो उसके अलावा ये हमारा अदर्स आ जाएगा अगर आपका ये स्कूल नहीं है। आप मान लीजिए 11th क्लास में हो तो आपने बोर्ड ले लिया है, CBSE जो भी आपका बोर्ड है, और आपको यहाँ पे स्टेट लेना है। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करोगे और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे फरीदाबाद आएगा। पलवल ऑप्शन में नहीं तो फरीदाबाद आएगा आपका। और जैसे ही आपने कुछ स्कूल से इसमें ऑलरेडी है, अगर इसमें स्कूल आपका नहीं है तो आपको उसके अलावा या इस पे टिक करना होगा और स्कूल का नाम मैन्युअली आपको फिल करना होगा। कोई भी, जैसे आपका स्कूल है, मान लीजिए आपका स्कूल है DAV, ठीक है, स्कूल एड्रेस आपको डालना होगा। ये आप कंप्लीट डिटेल्स डालेंगे, अभी हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि पलवल। आपको जो भी कंप्लीट उसका एड्रेस है वो आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा स्कूल का पिन कोड, ये अपने आप डिटेल्स उठा लेगा। और जैसे ही आप ये डिटेल डालोगे तो रीजन अपने आप आ जाएगा इसमें, आपका कौन सा दिल्ली रीजन में, क्योंकि जो IUQM का कट ऑफ है, एक कोटा होता है, हर रीजन का अलग अलग एक कट ऑफ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्कूल पे डिसाइड करता है। इसके अलावा सिटी आ गई आपकी पलवल, और मीडियम हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको इसमें डिटेल्स फिल करनी है। एड्रेस क्या है आपका, तो अभी के लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट आपको एड्रेस डाल रहे हैं, तो अभी के लिए हम डाल देते हैं परमानेंट एड्रेस। और करंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वो आप टिक कर सकते हो कि ये आपका, तो फिर आपको एक ही फिल करना होगा। ये हो गया आपका 121102, ये आ गया। ये सारी डिटेल्स अपने आप ले लेता है। इसके बाद सिटी आ गई का पलवल, ठीक है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहो तो दे सकते हो। लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, और ये इसकी एग्जाम की फीस है 300 रुपीज। अब हम इसको सेव करके कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन एक बार आपका प्रीव्यू आ गया है, वो एक बार आप वेरीफाई करने के बाद इसको सबमिट कर सकते हो। तो जो भी चीजें हैं, गगन आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये आपको मैच कर लेना है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन आगे इसी पे आते हैं। ये आपका स्कूल्स हो गए, क्लास हो गई, एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया। ये सारी डिटेल जो नॉर्मल डिटेल्स होती हैं वो आपको फिल करनी है। एंड इसके बाद आपका अगर आपको कोई इसमें
चेंज करना तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन भी है। अब लास्ट स्टेप आपका रह जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो फोटो है उसका साइज 100 KB 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से हमने एक, ठीक है, जैसे ही आप ये अपलोड करोगे फोटोज, तो आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि पेरेंट्स की नॉलेज में है। और एक यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको जो अनाउंसमेंट है या जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको रिसीव करने हैं या नहीं करने, क्योंकि बच्चे अगर इसको टिक नहीं करेंगे तो आपको जितने भी मैसेज आते हैं, रिजल्ट आते हैं, वो आपको मैसेज पे नहीं आएगा, फिर आपको वेबसाइट से ही देखना होगा। तो ये आपको टिक करने से आपको सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आएंगी। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना है कि कंफर्म करना है। जैसे ही आप ये करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अपना एग्जाम सेंटर, उसके लिए जैसे ही आप पिन कोड डालोगे, जो भी एग्जाम सेंटर्स हैं वो आपको, तो ये आ गया आपका एक एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिखा रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय रसूलपुर पलवल। तो ये मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट दिस सेंटर, यस। अब आपको यहाँ से ऑप्शन आएगा, जैसे आप देख सकते हो कि ये हो गया, इसकी ईमेल आईडी हो गई और ये आपका प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर हो गया। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको पेमेंट यूपीआई और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। और जैसे ही आप ये पेमेंट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सिंपल रजिस्ट्रेशन है और लास्ट डेट इसकी 25 जुलाई है। डेट ऑफ एग्जाम जो है 6 सितंबर को IUQM का एग्जाम होगा। तो सभी स्टूडेंट्स इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दें और किसी भी बच्चे को कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।